मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लोला को देखते हैं। लोला एक वाइन कंपनी में काम करती थी। उसके बॉस उसे काम के लिए हमेशा अलग अलग जगह पर भेजते रहते थे। नेक्स्ट सीन में लोला अपने फ्रेंड के साथ थी और उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारा बॉस कैडलर एक बहुत ही घटिया आदमी है। उसने लोला से कहा कि तुम्हें अपनी खुद की एक वाइन कंपनी ओपन करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने ऑफिस में गए। ऑफिस में उसकी फ्रेंड ऑड्रा उसे बात करती है, कहती कि उसे बहुत ही जेलस फील होता है क्योंकि हर काम उससे बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। उसका बॉस कैडलर भी उसकी बहुत तारीफ करता है। बॉस हमेशा सब लोगों को लोला की तरह काम करने के लिए कहता है, उसकी तरह बनने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में लोला अपने घर पर आती है। उसके डैड और बाकी लोग सब डिनर कर रहे थे। डैड लोला से कहते हैं तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली लोला अब किसी भी लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि 2 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था। अगले दिन वो अपने ऑफिस आए और वहां पर ऑड्रा प्रेजेंटेशन दे रही थी। जिस प्रोजेक्ट पर वो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो एक्चुअल में लोला का प्रेजेंटेशन था। ऑड्रा ने उसका प्रेजेंटेशन चुरा लिया था। बाहर जाकर लोला अपने बॉस से बात करती है और कहती क्यों मेरा आइडिया था। बॉस कहते हैं कि अब जिसने प्रेजेंटेशन दिया उसी का ये प्रोजेक्ट हो गया। लोला को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मीटिंग में आने के बाद कैडलर उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। लोला इस बात से गुस्सा होकर और उसकी बेइज्जती करने लगती है। कैडलर ने उसे वार्न किया कि अगर इस तरीके से उससे बात करेगी तो उसकी जॉब भी जा सकती है, पर लोला को इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद रिजाइन करना चाहती थी। जॉब छोड़कर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने डैड को बताती है कि अब वो अपनी खुद की वाइन कंपनी चलाना चाहती है। ये करने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म में जाना पड़ेगा। वहां पर एक हेजल नाम की लेडी थी और उसकी एक बहुत बड़ी वाइन इंपोर्ट कंपनी थी। ऑस्ट्रेलिया जाकर उससे बात करेगी ताकि वो लेडी उसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए हेल्प करे। उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसके फादर भी उसे मना नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसे परमिशन दे देते हैं। लोला इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। नेक्स्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। वो टैक्सी से कॉटेज तक पहुंची, पर कॉटेज की जगह वो डायरेक्टली हेजल के घर पर आ गए। ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल था और उसे लग रहा था कि शायद यही उसका कॉटेज है। उसे वहां पर मैक्स मिला। मैक्स उसे कहता है कि तुम इस तरीके से अंदर कैसे आ गए। वो इस बात के लिए उसे बहुत कुछ बोलता है। लोला ने उसे उसके कंफ्यूजन के बारे में बताया और इसके बाद मैक्स उसे उसके कॉटेज तक लेकर जा रहा था। वहां पर काम करने वाला एक वर्कर उसके पास आता है। वो मैक्स से कहता है कि पीटर नाम का वर्कर वहां से भाग गया है। मैक्स कहता है कि वैसे भी वो काम का नहीं था, दिन भर पीकर सोया रहता था। इसके बाद वहां पर हेजल आई। लोला उसे कहती है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं भी आपकी तरह वाइन इंपोर्टर का बिजनेस करना चाहती हूँ, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ। इस पर हेजल ने उसे पूछा कि इस काम को लेकर तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है। लोला कहती कि मैं आपके पास काम स्टार्ट करने के लिए आई हूँ, इसमें उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये सुनकर हेजल ने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया क्योंकि हेजल के लिए उसकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट थी और एक न्यू पर्सन के साथ वो काम नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर मैक्स हेजल से कहता है कि उनका वर्कर काम छोड़कर भाग गया है। हेजल उसे कहती कि जल्द से जल्द कोई ना कोई वर्कर तुम्हें ढूंढ कर लाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी जल्दी कोई वर्कर मिलना ये बहुत ही मुश्किल था। ये सब बात सुनकर लोला उसे कहती है कि मैं उसकी जगह पर काम करने के लिए रेडी हूँ, वो कुछ भी काम कर सकती थी। ये सुनकर हेजल जरा कंफ्यूज थी, पर लोला कॉन्फिडेंट थी। ये देखकर वो मान जाती है। हेजल ने कहा कि तुम अगर यहाँ पर अच्छे से काम करती हो तो तुम्हारी कंपनी के बारे में हम दोनों जरूर डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको लोला को काम सिखाना था तो उसकी ट्रेनिंग वो स्टार्ट कर देता है। उसे कहता है कि तुम्हारा काम है फेंस को फिक्स करना, हमेशा यहाँ के कांगारू इसे तोड़ देते हैं। वो बात कर रहे थे तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई और वहीं पर रुक गई। अब इसके बाद उन्हें चलकर ही वहां से आगे जाना पड़ता है। सफर काफी दूर था तो मैक्स ने लोला को अपनी हैट दे दी ताकि उसे धूप से तकलीफ ना हो। रास्ते में उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि हेजल उसके साथ काम करने का रिस्क लेगी। लोला कहती कि आदमी को कभी कभी रिस्क लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लोला अपने रूम में थी और वहां पर उसके साथ और 3 वर्कर्स थे। लोला उनसे बात करने की कोशिश करती है पर उनमें से 2 बहुत रूड थी। या लोला से एक ब्रीज नाम की लड़की बहुत ही अच्छे से बातें करती है। अब वो नई जगह पर थी तो वहां के प्रॉब्लम्स को उसे फेस करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर उसे काम पर जाना था। उठकर कॉफी पीने के लिए जाती है पर कॉफी की टेस्ट बहुत ही घटिया थी। अगर उसे वहां पर रहना है तो इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। वो जब चेयर पर बैठने के लिए जाती है तो वहां पर स्पाइडर था। ये सब उसके रूममेट वर्कर्स का प्रैंक था। इसके बाद वहां पर मैक्स आता है और उसे काम पर लेकर जाता है। वायर से बाउंड्री किस तरीके से बनाते हैं ये उसे सिखा रहा था पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो भेड़ों को खाना खिलाने लग गए और वहां पर ही नीचे गिर जाती है। एक भेड़ के साथ भी वो बात करने लग गए और उसका नाम वो बारबरा रख देती है। थोड़ी देर बाद उसे सबको अलग अलग करने के लिए कहा गया पर फिर से उससे गलती हो जाती है।
काम करते करते वो हेजल से मिली। उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करने का वो ट्राई करती है, पर हेजल उसे कहती है कि अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। फिर से मैक्स जो काम सीखने का ट्राई कर रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो काम छोड़कर वहां से आगे जाने लगे। तभी मैक्स आकर उसे उठा लेता है, क्योंकि आगे ही एक स्नेक था। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने रूम में थी तो उसकी 2 रूममेट उसे टॉयलेट साफ करवाती है, जो उसे करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में मैक्स लोला को एक काम देता है, उसे एक हाथ को ट्रैक्टर के पीछे वाली मशीन में डालने के लिए कहता है, और वो ऐसा ही करती है। थोड़ी देर में मैक्स के साथ वहां पर हेजल आई। लोला ने मशीन को स्टार्ट कर दिया और ये सब कुछ हेजल पर गिर गया। हेजल इस बात से नाराज हो गई और वहां से चली जाती है। इसके बाद लोला ने डिसाइड किया कि यहाँ पर वो नहीं रह सकती और यहाँ से चली जाएगी। ब्रीज उसे समझाने की कोशिश करती है, पर लोला को रुकना नहीं था। वो ब्रीज से टैक्सी के बारे में पूछती है। ब्रीज ने कहा कि मैक्स सिटी में ही जाने वाला है, वो तुम्हें लिफ्ट दे सकता है। मैक्स और लोला जा रहे थे, पर फिर से गाड़ी खराब हो जाती है और उन दोनों को वॉक कर ही जाना पड़ता है। वॉक करते हुए दोनों ने बहुत सारी बातें की। मैक्स उसे कहता है कि तुम काम को लेकर कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाती। जो काम तुम्हें मिलता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और हंसी खुशी करती हो। लोला को उसकी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें वहां पर पहुंचते हुए बहुत ही लेट हो गया था और लोला को कोई भी फ्लाइट नहीं मिलने वाली थी। मैक्स उसे कहता है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हेजल के साथ बिजनेस कर ही सकती हो। आज रात तुम्हें इस बात पर सोचना चाहिए। रात में लोला ने एक बुक पढ़ी जो एक विडो लेडी की स्टोरी थी। उसने फार्म पर काम किया था और बहुत मेहनत की थी और वो सक्सेसफुल हुई थी। ये पढ़ने के बाद लोला को मोटिवेशन आता है और वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है। अगली सुबह जो रूममेट उसके साथ हमेशा बुरा बिहेव करती थी उसे पसंद करने लग गए, क्योंकि रात में लोला ने उनकी हॉट वाटर मशीन को फिक्स कर दिया था और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। इसके बाद वो कॉफी बनाने वाले को सही तरीके से कॉफी कैसे बनाते हैं ये वो सिखा देती है। वो मैक्स से कहती है कि अब वो कहीं पर भी नहीं जाने वाली, यहीं पर रुकने वाली है। मैक्स उसके साथ बैठता है और उसने उसे एक हैट गिफ्ट की। एक्चुअली पहले से उसे पता था कि लोला कहीं पर भी नहीं जाने वाली। पैरेलल में हम लोला के ओल्ड बॉस कैल्डर को देखते हैं, जो ऑड्रा को डांट रहा था क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रही थी। अब कैल्डर को लोला की कमी महसूस हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोला को छुप कर मैक्स को देखते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब है उसे लाइक करने लग गई थी। रात में सब लोग कैंप फायर लगाते हैं, जहाँ सब बैठकर बातें करते हैं। मैक्स ने गिटार बजाया और लोला एक ब्यूटीफुल सा गाना सिंग करती है। नेक्स्ट डे लोला बारबरा के साथ थी। वहां पर मैक्स आकर उसे कहता है कि सैम थोड़ी सी बीमार है, इस वजह से क्या आज तुम भेड़ों की वूल निकाल सकती हो। ये सुनकर लोला को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से यही काम वो करना चाहती थी। लोला एक भेड़ को बारबरा बुला रही थी। ये बात मैक्स देख लेता है। उसने उसे कहा कि तुम्हें इसे नाम नहीं देना चाहिए, ये ऑलरेडी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अगले संडे हम इसे स्लॉटर करने के लिए लेकर जाएंगे और इसका डिनर बनेगा। अगर तुम इससे इतनी करीब रहोगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर लोला को एक्चुअल में बुरा लगता है। मैक्स के जाने के बाद वो बारबरा से कहती है कि तुम वरी मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। नेक्स्ट सीन में लोला अपना काम कर रही थी और वो दोनों भेड़ों का वूल जमाती है। वो बहुत ही अच्छे से काम करने लग गई थी। अब 2 दिनों के लिए हेजल सिडनी गई हुई थी। पैरेलल में हम ऑड्रा को देखते हैं, जो लोला के फ्रेंड के पास आई थी। ये फ्रेंड एक शेफ था। उसे वाइन के लिए एक ऑफर देती है। लोला का फ्रेंड उसे कहता है कि लोला ऑस्ट्रेलिया गई है, वहां पर कंपनी स्टार्ट करने के बाद वो मुझे एक वाइन की ऑफर देगी, उसे वो एक्सेप्ट करने वाला है। ये सब बात सुनकर ऑड्रा सरप्राइज थी। इसके बाद रात में लोला के रूम में जो अब उसकी फ्रेंड बन गई थी उसकी तारीफ कर रही थी। इसके बाद लोला बाहर घूमने के लिए जाती है और वहां पर हेजल के पूल में मैक्स था। मैक्स उसे उसके साथ स्विम करने के लिए कहता है। वो दोनों साथ में स्विम करने लग गए और बहुत मजे करते हैं। ये सब बातें हेजल भी देख रही थी और देखकर स्माइल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्स ब्रीज से कह रहा था कि उसके साथ बाइक से भेड़ को चराने के लिए लेकर जाए। ब्रीज जरा बिजी थी तो मैक्स को कहती कि तुम लोला को लेकर जाओ। मैक्स को लगता था कि लोला को बाइक चलाना आता नहीं, पर लोला मैक्स को बाइक चलाकर दिखाती है। वो फिर दोनों बाइक पर साथ में भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद उन्होंने रेस भी लगाई। मैक्स उसे उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। मैक्स कहता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत शरारती था, तभी उसकी मदर को कैंसर हो गया था। मदर के गुजर जाने के बाद वो सुधर गया था। उसे लगता है कि शायद वो पहले ही सुधर जाता तो अपनी मदर को ज्यादा तकलीफ नहीं देता। लोला उसे कहती है कि अगर तुम्हारी मदर अब जिंदा होती तो तुम पर बहुत प्राउड होती। लोला ने उसे बारबरा को छोड़ देने की रिक्वेस्ट की। मैक्स इस बात के लिए मना कर देता है। लोला उसे कहती है कि इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली। मैक्स उसे फिर एक वाटरफॉल दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। लोला को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। पैरेलल में हम लोला के पुराने बॉस को देखते हैं। ऑड्रा ने उसे लोला का पूरा प्लान बता दिया था। अब वो कुछ ना कुछ तो प्लान करने ही वाले थे।
इसके बाद हम लोला और मैक्स को देखते हैं जो अभी अभी फार्म पर आए थे। ब्रीजा आकर उन्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट कर दिया क्योंकि आज हेनरी का बर्थडे था। हेनरी वहीं पर फार्म पर काम करता था। मैक्स यहाँ पर उसे मना कर देता है क्योंकि जाकर उसे हेजल से बात करनी थी। लोला ब्रीज के साथ चली गई तो सब लोग ड्रिंक करते हैं और बहुत मजे करते हैं। जब हेजल और मैक्स बात कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ब्रदर और सिस्टर है। एक्चुअल में मैक्स को फार्म पर काम करना अच्छा लगता था क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता था। मैक्स को भी वाइन के बारे में बहुत सारा नॉलेज था, इसलिए हेजल उसे कह रही थी कि अब तुम्हें वाइन की कंपनी संभाल लेनी चाहिए। वो उसे लोला के साथ कंपनी स्टार्ट करने के लिए कह रही थी। हेजल ने मैक्स को लोला को ट्रेनिंग देने के लिए कहा क्योंकि उसे हेजल बहुत पसंद आई थी। शायद अगर वो एक दूसरे को लाइक करने लग गए तो ये सही रहेगा, ऐसा हेजल को लग रहा था। लोला के पास आइडिया तो बहुत अच्छे थे पर उसके पास लाइसेंस नहीं था। पैरेलल में हम लोला को देखते हैं जो सबके साथ बहुत मजे कर रही थी। सब लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे तो एक बार फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसमें बारटेंडर का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और इससे वो गुस्सा हो जाता है और सब लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है। उसने मैक्स को बुलाकर सबकी कंप्लेंट की। मैक्स उसे सब चीजों के पैसे दे देता है और कुछ भी बोलने से मना करता है। सब लोगों के जाने के बाद मैक्स ने लोला को भी जाने के लिए कहा। लोला बहुत ड्रंक थी और वो मैक्स को बता देती है कि उसे लाइक करती है। नेक्स्ट डे मैक्स लोला के पास आता है। उसे कहता है कि कुछ काम से वो वाइनरी जा रहा है, अगर वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है। लोला ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उसके साथ आने के लिए रेडी हो गए। वाइनरी पहुंचते हैं और वहां पर काम करने वाले लोग किस तरीके से वाइन की प्रोसेसिंग की जाती है इस सब के बारे में उसे बता देते हैं। इसके बाद वो रात में वहीं पर कैंप लगाकर रुक जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैक्स उसे बता देता है कि अब वो बारबरा को नहीं मारेंगे। ये सुनकर लोला बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। सुबह होने के बाद मैक्स ने लोला को बता दिया कि हेजल उसकी सिस्टर है। ये सुनकर लोला उसे नाराज हो गए क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक चांस चाहिए था। उसे लग रहा था कि ये सब काम वो हेजल को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद वो मैक्स के साथ फार्म में आ जाती है। ब्रीज ने उसे कहा कि हेजल तुम्हें बुला रही है। वो दोनों फिर हेजल के पास गए। यहाँ पर कैल्डर और ऑड्रा आई हुई थी। कैल्डर चाहता था कि लोला फिर से उसके साथ काम करे। वो कैल्डर को एक साइड में लेकर जाती है। वो उसके ऑफर के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद उसने हेजल को एक वाइन बॉटल दी। इसके ऊपर अपने हाथों से उसने वाइन का एक लोगो बनाया हुआ था। इस लोगो में वही लेडी थी जिसकी बुक पढ़कर लोला इंस्पायर हुई थी। एक्चुअल में लेडी और कोई नहीं तो हेजल की ग्रैंड मदर थी। उसने बहुत सारी मेहनत कर बिजनेस खड़ा किया था। इसके बाद मैक्स हेजल से कहता है कि तुमने उसके साथ डील ना कर गलत चीज की है। वो हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट रहती है। हेजल ने रियलाइज किया कि मैक्स ने लोला को सब कुछ बता दिया था। उसे कहती कि तुम्हें खुद वाइन की कंपनी संभालनी चाहिए, अपने प्यार का भी कंट्रोल हाथ में लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ऑड्रा ने लोला से उसने जो भी किया था इसके लिए माफी मांगी। इसके बाद लोला बारबरा को गुड बाय कह देती है। वो अपने रूममेट से मिली और उनके कपड़े और बूट्स उसने जो लिए थे ये वो वापस कर देती है। यहाँ पर मैक्स भी था। लोला को चीट महसूस हो रहा था और इसी वजह से उसे कह देती है कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली गई। इसके बाद हमारी स्टोरी में 2 मंथ्स गुजर चुके हैं। लोला और ऑड्रे अब साथ में काम कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी वाइन शॉप स्टार्ट की थी। ऑड्रे लोला से कहती कि अब कैल्डर और हेजल की कंपनी में एक डील हुई है, अगर वो चाहे तो वहां पर काम कर सकती है। लोला ने इसके लिए उसे मना कर दिया। ऑड्रे ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें मैक्स की याद नहीं आती? लोला को तो उसकी याद आती थी, पर अगर मैक्स उससे प्यार करता तो उसे कभी भी वहां से जाने नहीं देता। इसके बाद एक वाइन का फेस्टिवल होता है। वहां पर लोला की वाइन का भी स्टॉल था। उसका फ्रेंड वहां पर आता है और वो दोनों बात कर रहे थे। इतने में वहां पर मैक्स आ गया। उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। उसने उसे अपनी कंपनी की वाइन बॉटल दिखाई। उस पर वही लोगो था जो लोला ने डिजाइन किया था। उसे कहता कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, लाइफ में और काम में भी। ये सुनकर लोला उसे किस कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लोला ऑस्ट्रेलिया में थी। उसकी रूममेट्स की मैरिज हो रही थी और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पर लोला और मैक्स साथ में डांस करते हैं। इसका मतलब है अब वो साथ में थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।